हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और कल तक हमने देखा था किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 28 खत्म हुआ था, जो कि पिछले लगभग 4-5 सेशंस 4-5 क्लासेस चला था, जिसमें कि बारिश का मौसम का बारिश के मौसम का वर्णन कर रहे थे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को। आज हम स्टार्ट करेंगे। अब सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी तक कहाँ पे था सीन जो चल रहा था? वो चल रहा था किष्किंधा नगरी के बाहर, जहाँ पे भगवान श्री राम एक गुफा में लक्ष्मण जी के साथ रह रहे हैं। ठीक है। अब जो सीन है वो चेंज हो जाता है। वो कहाँ का है? अब है सुग्रीव के पास का, किष्किंधा के अंदर का। तो अभी हनुमान जी और सुग्रीव का डिस्कशन होगा इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 29 में। ठीक है। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए ध्यानपूर्वक हम इस वाले अध्याय को पढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे, अच्छा, इस वाले अध्याय का, सर्ग का स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 8 श्लोक है ना, वो एक साथ हैं, एक ही उसमें। ठीक है। तो हम पहले उन 8 श्लोकों को एक साथ ही पढ़ लेंगे संस्कृत में, उसके बाद फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे। समीक्ष विमलं व्योम गतविद्युत्पलाहकं सारसा आकुलसङ्घुष्टं रम्य ज्योत्स्ना अनुलेपनम्। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। समृद्ध अर्थं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थसङ्ग्रह संग्रहम् अत्यर्थं च असतां मार्गम् एकान्तगतमानसं निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमद अभिरतं सदा प्राप्तवन्तम् अभिप्रेतान् सर्वान् एव मनोरथान् स्वां च पात्नीम् अभिप्रेतां तारां च अपि समीप्सितां विहरन्तम् अहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरं क्रीडन्तम् इव देवेशं गन्धर्व अप्सरसां गणैः मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणाम् अनवेक्षकम् उच्छिन्नराज्यसन्देहं कामवृत्तम् इव स्थितं निश्चित अर्थो अर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवित् प्रसाद्य वाक्यैः मधुरैः हेतुमद्भिः मनोरमैः वाक्यवित् वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्म अर्थनीतिमत् प्रणय प्रीति संयुक्तं विश्वासकृत निश्चयं हरीश्वरम् उपागम्य हनुमान वाक्यम अब्रवीत। अब ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन होने के बाद हनुमान जी ये वाक्य बोलते हैं। तो अब हम एक एक लाइन को, अब जनरली हम लोग पहले पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको समझते जाएंगे संग की संग। तो पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। सबसे पहले तो ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे हमारा जो दूसरा सर्ग था, जहाँ पे हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए जाते हैं, मतलब ये देखने जाते हैं सुग्रीव के कहने पे कि ये कहीं वाली ने तो नहीं भेजे थे। तो उस समय भी ये वाली चीज़ की बात आई थी कि हनुमान जी को शास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। राम भगवान खुद इस चीज़ को बोलते हैं कि इनको तो वेदों के जो ज्ञान है, अगर वेदों का ज्ञान इनको नहीं होता तो ये व्यक्ति इस तरह से नहीं बोलता।
तो शास्त्रों का बहुत उनको अच्छे से ज्ञान है। यहाँ से हमारे लिए लर्निंग क्या है? हम लोग कई बार बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो एक ये चीज़ तो हमको हनुमान जी से सीखनी ही चाहिए कि जिस प्रकार से हनुमान जी का शास्त्रों के प्रति रुझान है, शास्त्र अध्ययन के प्रति, हमको भी अधिक से अधिक शास्त्र पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब एक ही शास्त्र को पहले अच्छे से समझें, जब वो हो जाए फिर उसके बाद दूसरे को पढ़ें। वैसे ऐसे नहीं कि ना 10 शास्त्र खोल लिए आपने, थोड़ा सा ये पढ़ लिया, थोड़ा सा ये पढ़ लिया, थोड़ा सा ये पढ़ लिया। तो ऐसे करके ना फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती, इतना दिमाग में चीज़ें क्लियर क्लियर नहीं होती। तो एक शास्त्र को लीजिए, बिल्कुल जो प्रॉपर भक्त के द्वारा उसकी टिप्पणी की गई हो, तात्पर्य दिए गए हो, और उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। तो शास्त्रों के प्रति रुझान, ये हम इस पहली लाइन से सीख सकते हैं हनुमान जी के थ्रू। ठीक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। अभी क्या है, कई मतलब उनको ये भी पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है, हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता नहीं होता कि ये चीज़ सही है गलत है ना। मतलब कुछ भी रैंडमली हम कुछ भी अजीबोगरीबी चीज़ें कर देते हैं। तो उनका जो इंटेलेक्ट है, बुद्धिमत्ता है हनुमान जी में, इतनी अच्छी है कि वो आराम से ये पहचान कर पाते हैं कि ये कार्य करने योग्य है, ये कार्य नहीं करने योग्य है। अभी आप आगे देखेंगे, अपने मास्टर, अपने स्वामी को वो अभी एक टिप्पणी करेंगे या उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी नॉर्मली देखा जाए तो एक जो सेवक होता है वो अपने स्वामी को कुछ ज्ञान वाली बातें नहीं बोलता जब तक कि उसका स्वामी उससे पूछे नहीं, है ना। जनरली क्या होता है, स्वामी अगर कभी उसको कुछ राय लेनी है, वो अपने सेवक से पूछेगा, अच्छा भाई जरा आप बताओ, इस वाले चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, ये वाली ये स्थिति है, इसमें क्या करना चाहिए। तो सेवक अपना कुछ कुछ बोलेगा। अभी सपोज करिए सेवक है, स्वामी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सेवक अपने साइड से स्वामी के पास जाके कुछ कुछ बात बोल रहा है। तो ये तो एक तरह से जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन हनुमान जी ये कार्य यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये उनको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये उन्हें कैसे पता चला कि ये कार्य करना चाहिए, एक सेवक को स्वामी को अपने साइड से कुछ बोलना चाहिए इस स्थिति में। तो ये वाला परिपक्वता, ये वाली मैच्योरिटी उनको कहाँ से आई है? ये आई है यहाँ से। शास्त्रों का कोई अगर गहन अध्ययन ढंग से करेगा तो उसको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कौन सी चीज़ किस समय करनी चाहिए। और हनुमान जी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। तो अगर हम हनुमान जी के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो ये वाला चीज़ भी हमको अपने अंदर लानी चाहिए। और वो चीज़ कैसे आएगी? शास्त्र पढ़ के। ठीक है। अब यहाँ एक और अगली लाइन में, किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। तो धर्म का पालन देखो, अलग अलग धर्म मतलब एक तरह से ड्यूटी। अभी अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक एक ऊपर वाले धर्म के लिए, एक ऊपर वाले कार्य के लिए, ड्यूटी के लिए हमें हो सकता है नीचे वाली चीज, नीचे वाली ड्यूटी छोड़नी पड़ जाए। तो हनुमान जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि किस धर्म का किस समय पालन करना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे शास्त्रों में ये आता है। देखिए, कहा जाता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में इस तरह से आता है कि एक बार एक कोई एक व्यक्ति गाय को मारने का प्रयास कर रहा था। गाय डर के मारे भागी जा रही थी। तो वहाँ पे रास्ते में एक ब्राह्मण होता है, और वो फिर गाय आगे एक मतलब एक चौराहे टाइप का होता है, वहाँ पे गाय एक डायरेक्शन में चले जाती है, और फिर कुछ देर बाद पीछे वो व्यक्ति आता है जो गाय को मारने के लिए भाग रहा होता है। वो इनसे पूछता है कि आपने गाय को भागते हुए देखा था। तो ये कुछ गलत डायरेक्शन बता देते हैं कि हाँ वो इस तरफ गई है, जबकि गाय इस तरफ गई थी, दूसरी तरफ गई थी। तो एग्जैक्टली ये स्टोरी थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन इससे मिलती जुलती है, एग्जैक्ट डिटेल अभी मुझे याद नहीं आ रही। तो वहां पे इन्होंने झूठ बोला। अब देखिए, हमारा एक धर्म ये भी बोलता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दूसरा धर्म एक ये भी बात बोलता है कि हमको गाय की रक्षा करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे दो धर्म आ गए कि गाय की रक्षा करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, यानी सत्य बोलने वाली बात को उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी कार्य करो, एक धर्म आपका टूट रहा है ना। तो अब ऐसे समय पे आप कौन सा डिसाइड करोगे कि ये वाला धर्म मानूं या ये वाला धर्म मानूं, गाय को बचाऊं, या फिर मैंने कसम खा रखी है सत्य बोलूंगा तो मैं सत्य ही बोलूंगा, जिधर गाय गई है उसी का रास्ता बता दूंगा,
और कुछ समय बाद वो व्यक्ति जाएगा और जाके गाय को मार देगा। तो फिर मैंने उस व्यक्ति को हेल्प करी, मैंने उस व्यक्ति को डायरेक्शन बताया, दिशा बताई कि भाई उस दर गाय गई है, तो उसका अपराध, उसका पाप मेरे ऊपर भी आएगा, है ना। तो मैं क्या करूं? तो इस तरह से यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पे अगर आप ये श्लोक देखोगे ना, किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, तो यहाँ वाले में किसका पालन करना चाहिए, गाय को बचाएं या झूठ ना बोलें, ये या मतलब सत्य बोलें। तो ये वाला भी बुद्धिमत्ता जो है ना, हनुमान जी के पास बहुत अच्छे से है। आप जब आगे देखेंगे, अभी तो हमारा किष्किंधा कांड स्टार्ट हुआ है, आगे हनुमान जी की बहुत सारी चीजें आएंगी, वहां देखेंगे कि अरे भाई, ये तो हनुमान जी के साथ धर्म संकट हो गया, ये करें या ये करें, पता नहीं अब देखो क्या करते हैं वो। तो फिर वहां पे देखेंगे कि वो हनुमान जी दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि राम भगवान के कार्य के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो करना है वो करेंगे। ठीक है। तो इनको ये भी विशेषता उनको अच्छे से पता थी। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब एक चीज के पालन करने के लिए हमको दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। ये जब मैं कॉलेज में था तब का है। तो हम लोगों को प्रोग्रेस कार्ड देते थे। प्रोग्रेस कार्ड मतलब एक तरह का टाइम टेबल टाइप का रहता था कि हमको रात को 8:30 9 बजे तक सोना है, सुबह 3:30 बजे तक उठना है, और फिर इतने बजे खाना खाना है, इतना पढ़ाई करनी है, ये सब था। तो हम डेली फिल करते थे उसको, और उसके नंबर मिलते थे हमको। और हर हफ्ते में, पूरा वीक का मंडे ट्यूसडे ऐसे संडे तक देख के, तो पूरे हफ्ते में टोटल कितने मार्क्स आए, तो उसके बेसिस पे नोटिस बोर्ड पे नाम लिखता था कि अच्छा। और ये मैं बोल रहा हूँ भक्ति के हिसाब से। तो मतलब जो हमारे, जो हमको गाइड करते थे, उन्होंने ये बना के हमको टाइम टेबल दे रखा था। और फिर हर हफ्ते में देखा जाता था कि किस भक्त के ज़्यादा मार्क्स हैं, किसकी 80% हैं, किसकी 90% है, ऐसे करके। अभी एक बार ही क्या हुआ, तो हमारा रात को सोने का टाइम होता था 9 बजे। 9 से ऊपर जाएंगे, 9 बजे तक अगर आप सो जाएंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर 9 से 9:15 के बीच में सोए तो 5 में से 4 नंबर मिलेगा, 9:15 से 9:30 तक 3 नंबर, ऐसे करके रहता था। और 10 बजे के बाद तो फिर 0 नंबर। तो हम लोग बिल्कुल कोशिश करते थे 9 बजे तक सोने का। एक बार ही क्या हुआ, एक बहुत ही सीनियर डिवोटी, वो वहाँ पे, वो उनका ट्रेन या फ्लाइट जो भी था, वो रात को 8:30 9 बजे ही आई। और मतलब उनको शायद अगले दिन जाना था। तो वो उनका जो प्रोग्राम था हम लोगों के लिए रात को स्केड्यूल किया, मतलब रात को कुछ 10 से 11 ऐसे करके। तो फिर मुझे अभी भी याद है, फिर मैं सोच रहा था कि यार मुझको तो 100% लेके आने हैं इस वाले हफ्ते में अभी, लेकिन यहाँ पे तो इनका भगवत गीता की क्लास रख दी रात के 10 से 11 तक। तो ये एक धर्म संकट हो गया। अगर क्लास अटेंड करूंगा तो मेरे यहाँ नंबर कट जाएंगे। और अगर मैंने रात को जाके सो गया और वहाँ पे क्लास चल रही है, क्लास अगर अटेंड नहीं करी, तो एक तरह से वो भी सही नहीं है। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, लभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, कि कुछ क्षण के साधु के संग से हमारा सर्व सिद्धि होए, हमको पता नहीं कब कितनी भक्ति में अग्रसर हो जाएं हम। तो ये ऐसा धर्म संकट सा आ गया था। तो फिर हम आपको जो गाइड करते थे, मैंने उनसे ये यही चीज़ पूछी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई ये जो हम सारे रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो कर रहे हैं, रात को 9 बजे सोना, सुबह 3 बजे उठना, ये सब जो हम कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही तो है कि हम युक्त आहार विहारश्च, हम थोड़ी अपनी लाइफ को ठीक से रख सकें, बैलेंस करके, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। यही तो पर्पज है। और अब यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छे शुद्ध भक्त का क्लास सुनने का मौका मिल रहा है। उससे ही तो हम भक्ति में, उससे भी तो आगे बढ़ते। तो आप इस वाले धर्म को, ये वाला जो रूल है रात को 9 बजे सोने वाला, आप इसको साइड में रख सकते हैं एक दिन के लिए। क्योंकि जो पर्पज इसको फॉलो करके, इस टाइम टेबल को फॉलो करके जो पर्पज आप सॉल्व कर रहे हो भक्ति में आगे बढ़ने का, सेम चीज़ यहाँ पे उनका क्लास अटेंड करके भी होगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया, ऐसी हम लोगों की भी लाइफ में ना कई बार इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं कि एक चीज को करने से, एक धर्म का पालन करने से कोई दूसरा धर्म खंडित हो रहा है, टूट रहा है। तो उस समय हमको कोशिश करनी चाहिए, पर्पस देखें कि पर्पस क्या है। या फिर अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम शास्त्र से कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसी स्थिति में क्या किया था। और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमको जो गाइड कर रहे हैं, हम अपने मेंटर से, उनसे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। ओके।
तो हनुमान जी जो हैं उनको पता था किस समय पे कौन से धर्म का पालन करना चाहिए, कौन से धर्म को त्यागना चाहिए, कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। तो ये तो हम वाक्यज्ञम मधुरई वाक्य, ये हमने एक श्लोक याद किया था ना। तो तो उनको वाक्य तो बहुत ही मधुर बोलते थे, वाक्य का तो बहुत ही व्याकरण की उनको अच्छी से नॉलेज थी, अच्छे से कला आती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी उनकी। अब उन्होंने देखा, अब हनुमान जी ने क्या ऑब्जर्व किया, अब यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब आप देखिए कि हनुमान जी कितने इंटेलिजेंट हैं और वो क्या क्या बोलने वाले हैं। तो हनुमान जी ने देखा आकाश निर्मल हो गया है, बारिश के 4 महीने खत्म हो गए हैं। अब उसमें ना तो बिजली चमकती है और ना बादल ही दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि बारिश खत्म हो गई है। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। बड़े बड़े जो पक्षी हैं सफेद रंग के सारस, वो उड़ रहे हैं। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। तो जो रात के टाइम पे चंद्रमा की जो चांदनी है, उसकी जो एक तरह से रेज है, रोशनी है, वो पूरे आकाश में इस तरह से फैली हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सफेद रंग का चंदन उसका पूरा लेप लगा दिया हो पूरे आकाश पे। मतलब इतना सुंदर लग रहा है। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुग्रीव का काम हो गया था कि उन्होंने वाली का वध हो गया था, अब राजा बन गए थे। अब वो थोड़े से क्या है, धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिल हो गए। अब ये थोड़े लेजी हो गए, थोड़े से स्लो हो गए। किस चीज में? धर्म की कार्य थोड़े अब कम कर दिए उन्होंने, सुग्रीव ने। और उन्होंने अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, कि राज्य में पैसा भी आना चाहिए ना, खजाना वो सब आना चाहिए। तो राज्य को चलाने के लिए अर्थ कैसे आए, पैसा कैसे आए, उसके मामले में भी ज़्यादा नहीं सोच रहे। वो भी बहुत ही ढीले हो गए, बहुत ही हल्के हो गए। और धर्म की चीज़ों में भी वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे सुग्रीव। फिर क्या है, असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। अभी वो अपने आराम से अपनी इच्छाओं का पूर्ण कर रहे हैं, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। कोई उनको धर्म की चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं, कोई उनको पैसे की चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं। एकांत में ही, जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा ना पड़े, उनका मन लगता है। तो अभी वो जैसे जहाँ पे जो राजा होता है, वो राज दरबार में आके बैठता है, मंत्रियों से बातचीत करता है। अब इनका कुछ नहीं है, वो अपना कहीं अलग जाके अपना लाइफ को, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भूल गए। उनका काम पूरा हो गया है ना। उनको राज्य चाहिए था, राज्य मिल गया। पत्नी उनकी को किडनैप हो गई थी, पत्नी को अपहरण हो गया था, तो वो मिल गई। तो उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है, जो वो चाहते थे वो उनको मिल चुका है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। तो अभी वो अपना राज्य काज की चीजों में नहीं लगे रहते, वहां पे स्त्रियों के साथ वो रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है, जो जो उनको चाहिए था। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। तो उनकी पत्नी जो रूमा थी, है ना, जिनका अपहरण हुआ था, तो वो उनको वापस मिल गई थी। और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि बाद में उनका विवाह इनके साथ भी हो गया था, जो तारा जो थी ना, जो वाली की पत्नी थी। तो शास्त्रों में इस तरह से आता है कि क्योंकि उनका जो भाई वो अभी जीवित नहीं थे, तो उनके उनको संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तारा को, अपने भाई की पत्नी को, तो वहाँ पे शास्त्र के अनुरूप उनका विवाह उनसे भी हो गया था। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वो अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं और उनको राज्य काज से कोई मतलब नहीं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज कार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। जिस प्रकार से इंद्रदेव
अब इंद्रदेव स्वर्ग में रहते हैं, तो वहाँ पे गंधर्व और अप्सराएं ये सब जो वहाँ पे डांस करते रहते हैं, तो उन सब के साथ क्रीड़ा में, उन सब में वो एंजॉय करने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से इंद्रदेव, वैसे यहाँ पे सुग्रीव भी एंजॉय कर रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पे क्या लिखी है, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज्यकार का भार रखकर। तो अच्छी बात यह है, इनके मंत्रीगण इतने अच्छे हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो राजा जो है ही नहीं पिक्चर में, वो कहीं और ही जाके बैठ गया है राजा। और लेकिन मंत्रीगण पूरे राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों को कोई देख रेख नहीं करे कि हाँ भाई तुम ये करो, तुम ये करो, कुछ नहीं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। तो स्वेच्छाचारी मतलब जिसके, वो व्यक्ति जिसके मन में जब जो आए वो वैसा करे, कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी वो करना टाइप से। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मंत्री इतने सज्जन हैं कि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने नहीं देंगे। वो इतने अच्छे मंत्री हैं। अभी देखो मंत्रियों में हनुमान जी भी तो आते हैं, उनकी उस पूरे जो मंत्रिमंडल में। तो जिस जगह हमने वो देखा था ना, दूत वाक्य प्रचोदिता, जिस जिस राजा के पास हनुमान जी जैसा दूत हो, उसको, उस राजा को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। राजा को सामने जाके कुछ कार्य, कुछ बोलने की, बात करने की जरूरत नहीं है किसी और से। हनुमान जी दूत के समान, दूत की तरह बन के जाएंगे, वो ही कार्य कर देंगे। तो राजा की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसी प्रकार से जहाँ पे हनुमान जी जैसा मंत्री मिल जाए, तो वहाँ पे राजा को अपनी राजगद्दी पे बैठने की जरूरत भी नहीं है। हनुमान जी वो पूरे को संभाल लेंगे। और हनुमान जी के साथ साथ कुछ और भी मंत्रीगण थे वहाँ पे। फिर यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्ति युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर, सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ नीति से युक्त, शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। इस वाले सेंटेंस में कई सारे विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह सब सोचकर हनुमान जी ने ये सारी चीजें सोची कि भाई मौसम साफ हो गया है, सुग्रीव अपने मंत्रियों पे ही सारा फोकस, मतलब मंत्रियों पे ही सब चीज छोड़ दी है, खुद राजपाट को देख रहे नहीं है। तो ये सारी बातें ऑब्जर्व करके सोच के अब हनुमान जी वहां पे जाके बहुत ही सुंदर वचन बोलते हैं, प्रसन्न करते हैं उनको। ऐसे वचन बोलते हैं जिससे वो प्रसन्न भी हो जाएं। देखो यहाँ से आप हनुमान जी का सीखेंगे कि कभी किसी को कुछ बताना है ना, पहले उसको थोड़ा प्रसन्न कर दो। हर किसी के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। आपको अगर किसी की बुरी क्वालिटी को ख़त्म करना है, आप चाहते हैं कि भाई अपनी वो बुरे बिहेवियर को समाप्त कर दे, तो अब ये नहीं है डायरेक्ट जाके बोलो कि अरे भाई तुमको पता है कि आप ये जो कार्य करते हो गलत करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो सही तरीका नहीं है। भले ही आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग के फीलिंग्स होती हैं, है ना, हर्ट हो सकते हैं। तो सही तरीका क्या है, आप पहले उसकी जो अच्छी चीज़ है उसकी भी थोड़ी तारीफ कर दो भाई। फिर उसके बाद बता दो कि देखो वैसे आपके अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये जो दो चीज़ हैं थोड़ी सी गड़बड़ हैं, थोड़ा आप इनको सुधार लीजिए, तो आपका चरित्र, आपका, आप और अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। हनुमान जी भी वही कार्य यहाँ पे सुग्रीव के साथ करेंगे अभी आगे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बातचीत का मर्म समझने वाले, ये तो हनुमान जी के लिए बार बार आता है। वो चीजों का मर्म समझते हैं, पर्पस क्या है, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आ रही है, शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे। मतलब खुद भी प्रेम, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में बोल रहे हैं सुग्रीव को। कई बार ऐसा होता है, ये आप लोगों ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा। कई बार हम जब किसी को कुछ सजेशन देने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा ये भाव आ जाता है कि सामने वाला नीचा है, हम उससे ऊपर हैं। भले ही सामने वाले हमारा बहुत हमसे सीनियर हो, फिर भी हमारे दिमाग में आता है। और हो सकता है कई बार हमारे अंदर क्रोध का भाव भी आ जाए। क्रोधता से हम ना बहुत ही
बहुत ही तीखे वचन बोले हैं हम उसको। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का क्या बताया गया है? प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले, प्रेम से, कि भाई वो सुग्रीव का भला चाहते हैं, प्रेम से बोले और प्रसन्न होके। ठीक है, तो ये हमारा 8-9 श्लोक थे। अब नेक्स्ट, राज्यं प्राप्तं यशः चैव कौलीश्रीः अभिवर्धिता मित्राणां संग्रह शेषः तत भवान कर्तुम अर्हति। हे राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परस्परा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। बोल रहे हैं कि भाई आपको राज्य मिल गया है, आपको लक्ष्मी मिल गई है। लक्ष्मी के दोनों मतलब होते हैं, लक्ष्मी पत्नी को भी बोलते हैं लक्ष्मी, तो उनकी पत्नी भी मिल गई है, और राज्य भी मिल गया, पैसा भी मिल गया है। तो ये आपको मिल गया है, लेकिन एक चीज बची हुई है। वो क्या बची हुई है? कि आपको अपने मित्र का, मित्र ने जो आपके ऊपर उपकार किया था, आपको उसका बदला चुकाना है। आपको भी पलट के उस मित्र की हेल्प करनी है। वो याद दिला रहे हैं, इसका मतलब हनुमान जी, कि राम भगवान की हेल्प करनी है। आप भूल मत जाइए ये चीज। यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिः च प्रतापः च अपि वर्धते। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो क्या कह रहे हैं? जिस राजा को ये पता होता है कि मुझे किसकी हेल्प कब करनी है, कब प्रत्युपकार करना चाहिए, उसने मेरी हेल्प करी थी, मुझे पलट के कब हेल्प करनी है, टाइमिंग है ना, वो कब करनी, जिसको ये पता होता है वो वैसे हेल्प करता है। तो उसका क्या है? राज्य का यश, राज, प्रताप, सब कुछ उसका वृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, वो ग्रो करता है। ये तो इन्होंने राजा के हिसाब से बताया है, लेकिन अगर आप देखें ये हम लोगों के लिए भी सही है। हमको भी अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से पता है कि मुझे कि कब किस समय किस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, किस व्यक्ति को थोड़ा सा उपकार, उसका मतलब उसने हमारे लिए कुछ किया, हम उसको टाइमली उसकी हेल्प करें, तो उससे क्या है कि हमारा, हम दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, और उससे हम लोग भी वृद्धि करेंगे। देखिए, आपकी उससे रिलेशनशिप अच्छी होगी, वो और 10 लोगों को बोलेगा कि भाई मैं उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करता हूँ, यानी हम पे ट्रस्ट करते हैं वो। तो अगर हमने टाइमली कार्य किया, टाइमली उपकार निभाया किसी का, तो हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो जाएंगी और प्रॉस्पेरिटी भी होगी, वृद्धि भी होगी हमारी। यस्य कोशः च दण्डः च मित्राणि आत्मा च भूमिप समानी एतानि सर्वाणि स राज्यं महत अश्नुते। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोश, दंड, मित्र और अपना शरीर, ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। 4 चीज बताइए, क्या क्या? कोश, जिस राजा के पास जो कोश है, फाइनेंस है, पैसा, पैसा और सेना, उसकी जो आर्मी है, और मित्र, उसके जो फ्रेंड्स हैं, और उसकी खुद की हेल्थ, खुद का शरीर, ये सब अगर उसके कंट्रोल में है, यानी कि बहुत ही सही स्थिति में है अगर ये 4 चीज, तो वो व्यक्ति क्या है? विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। वो बहुत ही खुशी खुशी राज्य का भी अच्छे से पालन कर लेगा और अपने आप को भी अच्छे से मैनेज कर लेगा, खुश रहेगा एक तरह से। ये राजा के कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। इसको हम अपनी लाइफ में कैसे देख सकते हैं? हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हम भी अपनी लाइफ में इन 4 चीज़ों पे थोड़ा अच्छे से फोकस करें। एक तो पैसे के मामले में, कि कम से कम इतना सफिशिएंट पैसा हम लोग कमाएं, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, कि कम से कम हम किसी से और से हमको लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने पैसा खुद से कमा के खुद की लाइफ को निर्वाह कर सकें। और दूसरा क्या है? मित्र,
ये सेना, मतलब सेना किस लिए होती है? प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमको इतनी हमारे अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि अपने आप को आसपास की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे इतनी जो भी चीज़ें जैसी तैसी हो रही हैं, तो अपने आप को कैसे बचा के रखना है। तो इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आजकल इतना हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई से करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब से पैसे वैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इन सब से करने की वजह से आजकल स्कैम भी कई सारे हो रहे हैं। कोई इसने उसके बैंक से इतने रुपए स्कैम करके निकाल लिए, किसी ने कुछ ही करके निकाल लिया। तो वो एक तरह से हम हमारा नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो हमारे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, या अपनी उतनी बुद्धिमत्ता डेवलप करनी चाहिए, सीख के, पढ़ के, समझ के, सुन के, कि हम अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचा सकें। तो वो हमारे लिए, हमारे केस में वो एक तरह से सेना हो जाएगी, वो बुद्धिमत्ता। और क्या है? मित्र। कम से कम लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ तो हमारे दो चार ऐसे प्रियजन हों, ऐसे मित्र हों, जिनसे हम अपने हृदय की बात शेयर कर सकें, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें। और क्या हो? अपना शरीर, हमारी हेल्दी बॉडी हो, हमारा शरीर, उसमें से जो डिसीज ना हो, बीमारियां ना हो। तो शरीर को अच्छा रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं हरी भरी घास में, ये सब। तो ये चार चीज पे फोकस करना चाहिए। कौन कौन सी? कि अपने शरीर पे, अपनी हेल्थ। एक और चीज, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि केवल फिजिकल हेल्थ, कि हाँ भाई ऊपर से देखने में अच्छा। मेंटल हेल्थ भी, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी कैसे करना है? हो सकता है डायरी लिखें हम, हो सकता है किसी और व्यक्ति से डिस्कस करें, है ना? तो मेंटल वाली जो स्ट्रेस होती है उससे भी अपने आप को बचाएं। शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बचाएं। लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त हों, मित्रगण, प्रियजन हों। अपनी इतनी बुद्धिमत्ता हो कि ना आसपास के जो लोग हमको चीट करना चाह रहे हैं, हमको जो स्कैम करना चाह रहे हैं, हमसे हमारा शोषण करना चाह रहे हैं, हम उनसे बच सकें। और हमारे पास इतना पैसा भी हो जिससे कि हम अपना जीवन को निर्वाह कर सकें। अगर ये चारों चीज़ें होंगी, तो हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को अच्छे से, खुशी से निर्वाह कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है इस वाले श्लोक से। ठीक है, आज का हम यहीं तक रखते हैं डिस्कशन, श्लोक नंबर 11 तक। तो आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड किसी का कुछ अगर प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। पीछे के तीन चार जो क्विज थे, वो मैंने एक साथ डाल दिए थे। तीन चार दिन लगातार नहीं हुए थे, लेकिन अभी सारा बराबर है, 79 क्विज हैं। तो आप जिन जिनका पेंडिंग है उनको भी कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, आई थिंक आज किसी को नहीं है, नो प्रॉब्लम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।